मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक चाइनीज कपल दिखाया जाता है। दोनों ही काफी सीरियस और उदास से लग रहे होते हैं क्योंकि ये लोग अभी नए नए कनाडा शिफ्ट हुए हैं, तो शायद इन्हें सेटल होने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। आदमी जॉब पर जाता है और लेडी घर के काम करती हैं। यहाँ लेडी अपने हस्बैंड के लिए मोमोज बना रही होती हैं। ये एक चाइनीज डिश है जिसे बाओ भी कहा जाता है। ये इस मूवी के मेन कैरेक्टर का भी नाम है। अब यहाँ पर ये लेडी बाओ बनाकर यानी मोमोज बनाकर अपने हस्बैंड के सामने लाती हैं। वो ऑफिस से लेट हो रहे होते हैं तो जल्दी से कुछ बाउस खा के चले जाते हैं। और अब जब थकी हुई लेडी वो बाओ यानी मोमो खाने लगती है तो एकदम उसे कुछ फील होता है और वो उसी वक्त उसको खाने से रोक लेती है। जब वो लेडी बाओ को अपने मुंह से बाहर थूकती है तो वो एक कटोरी में जाके गिरता है, यानी एक किस्म की बास्केट में जिसमें वो खाना लाई थी। उसमें तो जैसे जान आ जाती है। उसके छोटे छोटे हाथ और पाँव निकल आते हैं और वो रोने लगता है बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह। लेकिन साथ ही वो खुश हो जाता है जैसे वो उस लेडी को अपनी माँ मानने लगा हो। और उसके फेस है जैसे छोटे बच्चे अपनी माँ के साथ करते हैं। इस लेडी के भी कोई बच्चे नहीं होते तो वो इस पाव को यानी एक मोमो को अपना बेटा बना लेती है। वो बिल्कुल इसके साथ इसी तरह रहने लगती है जैसे कोई अपने बच्चों के साथ रहता है। इसका ख्याल रखती है, इससे इतना ज़्यादा प्यार करती है जैसे ये वाकई इसी का बेटा हो। और साथ ही साथ वो पाव को बड़ा होते देख के काफ़ी खुश होती थी। इवन वो उसकी हाइट भी मेजर किया करती थी। यहाँ तक कि वो लेडी पाव को खुद फीड करती थी। और जब कभी उसने बाहर बाजार या मार्केट जाना होता तो वो कभी भी पाव को अकेला घर नहीं छोड़ती थी, बल्कि हर टाइम उसे अपने साथ रखती थी। अब एक दिन लेडी और पाव प्लान करते हैं कि वो मार्केट जाएंगे और कुछ स्वीट्स खाएंगे। अब इस दिन ये लोग बहुत एंजॉय करते हैं। बाओ को भी अब ये लेडी यानी अपनी मॉम बहुत अच्छी लगने लगी थी और इनकी बॉन्डिंग काफ़ी मजबूत हो चुकी थी। अब जैसे जैसे बाओ बड़ा हो रहा था लेडी को इस चीज़ की फिक्र थी कि वो मैदे से बना है और काफ़ी वीक है। वो अक्सर भागते भागते गिर जाता था या मेल्ट होने लगता था। अगर उसे कोई चीज़ लग जाती तो उसकी शेप खराब हो जाती। इसलिए वो लेडी कोशिश करती थी कि वो हर टाइम उसके साथ ही रहे और हमेशा उसको ठीक करती रहती थी। इसलिए वो बाओ से कहती, एक दिन योगा करते हुए कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं। बाओ भी उनके साथ खेलने की कोशिश करता है और जब उनके साथ जाता है तो उसे ही फुटबॉल लग जाता है और उसकी शेप ख़राब हो जाती है। वैसा ही हुआ जिस चीज़ का डर था। वो लेडी फ़ौरन से बाओ को उठाती है और उसकी शेप को ठीक करते हुए उसे अपने साथ बिठा लेती है और उसको ठीक करते हुए ट्रेन में अपने साथ घर लेने आती है। वो उस लेडी से यानी अपनी माँ से नाराज़ में दूसरी तरफ मुँह करके बैठ जाता है। वो उनसे बात ही नहीं करता। अब ये बाओ की रूटीन बन चुकी थी। वो हमेशा चाहता था कि वो बाहर निकले, लेकिन उसकी मॉम उसे बाहर नहीं जाने देती थी। वो फिर भी चुपके से उनकी नॉलेज में लाए बगैर बाहर निकल जाता है। अक्सर उसकी मॉम उसे ढूंढती रहती थी पर वो नहीं मिलता था। वो उसका काफ़ी बाओ तो जैसे अब केयरलेस हो चुका था। उसे बाहर की दुनिया इतनी अच्छी लगने लगी थी कि वो अपना ज़्यादातर वक्त बाहर ही गुजारता था। अब एक दिन वो लेडी बाओ के लिए उसका बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। उन्हें वो खाना बनाने में काफ़ी टाइम लगा था और